औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा जी, पार्टनरशिप का आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप जो है वो किस तरह वजूद में आती है, कितने मेंबर्स होना या पार्टनर्स का होना ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे आप उसकी टाइप्स भी पढ़ चुके हैं। जनरल पार्टनरशिप होती है, लिमिटेड पार्टनरशिप होती है। उसके बाद जो है वो अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे टाइम लगाया। आप लोगों को ज़रूर महसूस हो रहा होगा कि ये टाइम ज़ाया हो रहा है, लेकिन लेकिन उसका अल्टीमेटली बेनिफिट ये होगा कि पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर भी उसी तरह के ही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होंगे, लेकिन थोड़ी सी एडवांसमेंट के साथ। तो फिर आपका जब वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है पिछला, तो आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पे है जी, वो है जी ईज ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि पार्टनरशिप को क्रिएट करना बहुत आसान है। किस तरीके से जी? लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप्स, पार्टनरशिप्स आर इजी टू फॉर्म। जाहिर सी बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि किराने की एक दुकान बनाने के लिए आपको गवर्नमेंट से किसी तरह की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह वो कहता है जी कि क्योंकि कंपनी में रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जो है उन्होंने रजिस्ट्रार को अप्लाई करना होता है, एससीसीपी को अप्लाई करना होता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेना होता है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी कि कारोबार शुरू करने के लिए सर्टिफिकेट, नाम रिजर्व कराना, और मुख्तलिफ प्रोसेस हैं कंपनी लॉ के अंदर, आप देख रहे होंगे। लेकिन वो कहता है कि जिस तरह सोल प्रोप्राइटर में ये फड्डे नहीं है, इसी तरह पार्टनरशिप में भी ये फड्डे नहीं है। इसलिए पार्टनरशिप का वजूद में आना भी ज़्यादा आसान है। जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप का वजूद में आना आसान है, इसी तरह पार्टनरशिप का आना आसान है। इनडायरेक्टली हिडन कॉन्सेप्ट है कि कंपनी के मुकाबले में इन दोनों को बनाना ज़्यादा आसान है। द पार्टनर्स अग्री टू डू बिजनेस टुगेदर, जो पार्टनर्स होते हैं जो आपस में मिलकर कारोबार स्टार्ट करना है, वो अग्री करते हैं कि हम ये कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ड्रा अप एन पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है जी, कि वो फिर लिख पढ़ कर लेते हैं आपस में सारा कुछ क्या क्या उसके अंदर होता है, वो आप कल पढ़ चुके हैं, नेम, परसेंटेज, फलां फलां। फॉर मोस्ट पार्टनरशिप्स एप्लीकेबल लॉज आर नॉट कम्प्लेक्स, कोई इन पे जो लॉज अप्लाई होते हैं वो कहता है जी कि ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। उसके बाद है जी हायर अवेलेबिलिटी टू रेज फंड्स। एक अकेला बंदा होता है, जाहिर सी बात है वो जितना भी कितना ही पैसा होगा आखिर उसके पास, लेकिन जब जाहिर सी बात है 2 या 10 या 15 लोग फिर मिलते हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा भी कारोबार को ग्रो करने के लिए काफ़ी बन जाता है। तो हायर अवेलेबिलिटी है टू रेज फंड्स, पार्टनरशिप्स हैव द बेनिफिट ऑफ अ कम्बिनेशन ऑफ टैलेंट्स। जाहिर सी बात है मुख्तलिफ दिमाग होंगे, ठीक है जी, तो मुख्तलिफ अच्छी अच्छी ओपिनियंस दे रहे होंगे और मुख्तलिफ उनके पास स्किल्स भी होंगी। मिसाल के तौर पे एक फर्म है, आपने अपने एक डॉक्टर दोस्त के साथ मिलके बनाई है, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप अपने हिसाब किताब से मशवरा दे रहे होंगे, जो डॉक्टर साहब होंगे वो अपने हिसाब किताब से मशवरा दे रहे होंगे, जो इंजीनियर साहब होंगे, जो जज साहब होंगे, यानी कि हर एक मुख्तलिफ टैलेंट के लोग जो हैं वो आपस में मिल बैठते हैं, तो फिर अच्छा कंक्लूजन हासिल हो जाता है। और स्किल्स जाहिर बात है, फिर वो जिस भी काम की पार्टनरशिप हो रही है, तो फिर हर एक बंदे की अपनी अंदर स्किल्स होती हैं। कोई डीलिंग अच्छी कर लेता है, ठीक है जी, कोई लेन देन के मामलात में ये वो। एंड पूल्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जाहिर सी बात है, एक तो पार्टनरशिप जब होती है मुख्तलिफ दिमाग मिलते हैं तो अच्छे से अच्छा डिसीजन भी हो जाता है, और फिर सारे जो है वो हिस्सा भी जाहिर सी बात मिलाएंगे। तो ये वो कह रहा है कि पूल्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि बिजनेस के लिए अच्छा पैसा जो है वो इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि सारे पार्टनर्स अपना अपना हिस्सा जब मिलाते हैं। Therefore, partnerships can raise funds more easily for operating expenses and business expansion. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है कारोबार को चलाने के लिए, और बिजनेस एक्सपेंशन कारोबार को बढ़ाने के लिए। तो वो कहता है पार्टनरशिप ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकती है। किसके मुकाबले में? यानी कि सोल प्रोप्राइटर के मुकाबले में। द पार्टनर्स कंबाइंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस द फर्म्स ability to raise funds from outside sources due to enhanced credibility. अच्छा जी, इसके अंदर वो ये कहना चाह रहा है क्योंकि जब एक सोल प्रोप्राइटर में एक बंदा होता है तो उसका जिस तरह का करैक्टर होगा उस तरीके से लोग उसको डील कर रहे होंगे। लेकिन फर्म के अंदर पार्टनरशिप के अंदर जो है वो 2 से लेके चलो कम से कम 20 तक लोग होते हैं। तो हर एक बंदे का अपना करैक्टर होता है, अपनी जो है वो गुडविल होती है, अपना लेन देन का हिसाब किताब होता है। तो वो कहता है कि जब पार्टनर्स
कंबाइन करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, जो यानी कि पार्टनर्स होते हैं तो हर एक बंदे का अपने अपने ताल्लुकात होते हैं, उस बेस पे उस क्रेडिबिलिटी, हर एक बंदे का अपना किरदार होता है मार्केट में, उस बेस पे फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर बंदे पे डिफरेंट लोगों पे रिलाय कर रहे होंगे। तो कोई बंदा 2 लाख लेके आ रहा है किसी पार्टी से, उधार पे भी अगर लेने हैं, ठीक है जी, कोई 5 लाख लेके आ रहा है, तो बहुत सारा एक जमे गफीर या जिसे कह लें कि कसीर तादाद में पैसा जमा हो जाता है। उसके बाद है जी कंबाइंड नॉलेज एंड स्किल्स। कंबाइंड नॉलेज एंड स्किल्स, जाहिर सी बात है, पहले भी मैंने जैसे ऊपर बात की है, दो एक से ज़्यादा जब दिमाग मिल बैठते हैं तो फिर उनका इल्म, उनकी ओपिनियंस, उनके डिसीजंस और उनकी स्किल्स, जाहिर सी बात है, एक एक ही होता है, 2 11 होते हैं, ये कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसीलिए कहा जाता है पार्टनर शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस। जाहिर सी बात है, कोई बिजनेस को मैनेज कर रहा है, ठीक है जी, और कोई बिजनेस को मैनेज का मतलब है कोई क्लाइंट्स को डील कर रहा है, कोई अंदर जो प्रोसेस हो रहा है मुख्तलिफ, या किसी क्लाइंट पे आप जा रहे हैं उसको डील कर रहा है, वहाँ पे साथ जा रहा है टीम के, ठीक है जी, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन को देख रहा है, यानी कि हर एक बंदे की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। Combining partner skills to get goals, manage the overall direction of firm and solve problems increases the chances for partnership success। सारी बात है, जब आप काम एक बंदे पे अगर 10 काम होंगे तो वो कभी भी उस एबिलिटी के साथ या क्वालिटी के साथ वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा, कि जो काम अगर वही 10 काम 10 बंदों में डिवाइड करेंगे तो जिस क्वालिटी के साथ और जिस खूबसूरती के साथ यानी कि वो 10 बंदे इंडिविजुअली जो परफॉर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा। आप हैं मिसाल के तौर पे, आपको ये भी कह दिया जाए कि आपने कॉलेज भी जाना है, लेक्चर भी लेने हैं, आके तैयारी भी करनी है, घर के रोटी भी पकानी है, बर्तन भी धोने हैं, घर की सफाई भी करनी है, बाजार से सौदा सलव भी लाना है, सारे काम यानी कि आपने करने हैं, तो जाहिर आप क्या क्या कर लेंगे, आखिर एक इंसान एक ही होता है। हाँ, अगर घर के 10 लोग हैं या 5 लोग हैं या 4 लोग हैं, उनमें से एक ही का आपने घर का सौदा सलफ लेके आना है, आपने घर के बर्तन धोने, आपने खाना पकाना है, तो फिर जाहिर सी बात है काम की डिवीजन हो जाती है, फिर आप फोकस करके अपनी स्टडी और तैयारी कर सकते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ स्किल्स, डाइवर्सिटी यानी कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ स्किल्स, ठीक है जी, इन अ पार्टनरशिप मेक्स इट पॉसिबल फॉर द बिजनेस टू बी रन बाय मैनेजमेंट टीम ऑफ स्पेशलिस्ट्स इंस्टेड ऑफ बाय अ जनरलिस्ट सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा होता है, उसकी चाहे उससे किसी चीज़ का वसी तजर्बा है या नहीं है, वो किसी चीज़ का एक्सपर्ट है या नहीं, उसने वो सारे काम करने होते हैं, मैनेजमेंट को भी देख रहा होता है, फाइनेंस को भी, बला बला सब कुछ। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर वो कहता है कि जाहिर बात है मुख्तलिफ लोग होते हैं, हर एक की अपनी स्किल होती है, तो फिर हर एक बंदे को उस जिसमें वो एक्सपर्ट होता है, जिस फील्ड में उसको वो एक्सपर्ट फील्ड दे दिया जाता है, एक्सपर्ट फील्ड दे दिया जाता है, जिसकी वजह से ये होता है कि कारोबार मज़ीद खूबसूरत तरीके से चल रहा होता है। ठीक है जी, जिससे अल्टीमेटली फिर आपकी पार्टनरशिप कामयाब होती है। फॉर एग्जाम्पल, एन अकाउंटिंग फर्म मे हैव वन पार्टनर हु स्पेशलाइजेज इन पर्सनल टैक्सेस फॉर इंडिविजुअल्स एंड अदर हु स्पेशलाइजेज इन कॉर्पोरेट टैक्सेस ऑफ फर्म्स। अ मेडिकल प्रैक्टिस पार्टनरशिप मे हैव डॉक्टर्स विद वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपर्टीज। सिंपल सी बात है, वो कहता है जी कि अगर अकाउंटिंग फर्म की मिसाल लें तो एक बंदा, एक पार्टनर वो होगा जो पर्सनल टैक्स ऑफ इंडिविजुअल्स को नोट कर में एक्सपर्ट होगा। एक वो होगा जो कारपोरेट टैक्सेस ऑफ फर्म्स, यानी कि इधर इंडिविजुअल है, इधर यानी कि कोई कंपनीज के टैक्स को देख रहा है, कोई इंडिविजुअल्स के टैक्स को देख रहा होगा। अगर वो कहता है कि मेडिकल प्रैक्टिस की बात की जाए, तो अब होता है, आप सिंपल आप भी इसको जानते हैं कि एक आर्थोपेडिक सर्जन होता है जो हड्डियों का डॉक्टर होता है, ठीक है जी, एक कार्डिक का होता है, ठीक है जी, एक यानी कि दिल का, एक न्यूरो सर्जन होता है दिमाग का, एक आई सर्जन आप लगा लें आंखों का। तो यानी कि अगर एक ही डॉक्टर हो और आप हर चीज़ उसे दिखा रहे हो, मिसाल के तौर पे खाली जनरल सर्जन हो, तो वो क्या क्या आखिर कर सकता है, चलो हड्डियों का थोड़ा बहुत तो वो टेवा लगा लेगा, लेकिन आंखों का तो उतना एक्सपर्ट वो नहीं होगा, ठीक है, दिमाग का तो इतना एक्सपर्ट वो नहीं होगा, लेकिन हाँ बेसिक एमबीबीएस या अपने थोड़े बहुत तजर्बे की बुनियाद पर वो मेडिसिन थोड़ी बहुत लिख ही देगा। लेकिन जाहिर बात है, जो एक बंदा स्पेसिफिक है एक चीज़ का, तो वो तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से उसने उसमें पढ़ा हुआ है, और वो उसको इन डेप्थ जाके मुआयना भी करेगा, तशखीस भी करेगा और मेडिसिन भी प्रॉपर लिखेगा। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, partnerships can react more quickly to changes in the business environment than can large corporations। ठीक है जी, वो कहता है जी कि कंपनीज की निस्बत जो है ना, जो पार्टनरशिप होती है, इसमें एक ऐसा माहौल होता है जो कि
आप जो भी अगर मिसाल के तौर पे डिसीजन लिया गया है, ठीक है जी, जो भी डिसीजन लिया गया है अगर सारे लोगों की रजा से मिसाल के तौर पे नहीं लिया गया, तो अल्टीमेटली आप उसमें ये ज़रूर कर सकते हैं कि उसको बदलवाने के लिए ज़्यादा पावरफुल तरीके से फोर्स लगा सकते हैं, असरअंदाज हो सकते हैं बनिस्बत के कंपनीज़ के, क्योंकि कंपनीज़ की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ शेयर होल्डर्स की मर्जी होती है, फिर डायरेक्टर्स की मर्जी होती है, तो ये मतलब मुख्तलिफ वो आपने पढ़ा था ऊपर के स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है जी, वो कहता है जी कि पार्टनरशिप जो है ना ये कैन रिएक्ट मोर क्विकली टू चेंजेस, यानी कि पार्टनरशिप के अंदर जो है ना वो ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात मनवाई जा सकती है बनिस्बत के किसके, कंपनी के, किस चीज़ में होने वाली तब्दीलियां के बिजनेस एनवायरनमेंट में। मिसाल के तौर पे कंपनी में अगर डिसीजन लिया गया है तो फिर उसका एक प्रोसीजर है, मीटिंग्स होंगी, शेयर होल्डर की मीटिंग, डायरेक्टर की मीटिंग, और फिर जाके जो है ना वो उसमें रद्दोबदल आएगा। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर क्योंकि पार्टनर्स खुद इसको डील कर रहे होते हैं तो पार्टनर्स अपनी मर्जी से उसको जल्दी बदल सकते हैं। कंपनी में डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, फिर उसकी अप्रूवल शेयर होल्डर्स देंगे, तो तब जाके काम हो रहा होता है। Such fast reactions are possible because the partners are involved in day-to-day operations and can make quick decisions after consultation. वही बात सिंपल के कंपनी में पहले डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें डिसीजन लिए जाते हैं, फिर उस पर अगर शेयर होल्डर्स को एतराज़ हो या कुछ और किसी और स्टेक होल्डर्स को एतराज़ हो तो दोबारा डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, फिर उसमें रद्दोबदल होगी, फिर वो अप्रूवल शेयर होल्डर्स करेंगे। ठीक है जी। तो लेकिन वो कहता है कि पार्टनरशिप में ये सारा जल्दी क्यों रद्दोबदल आ सकता है, क्योंकि पार्टनर्स डेली बेसिस पे खुद इन्वॉल्व होते हैं। कंपनी में तो शेयर होल्डर्स कहीं साल बाद जाके मीटिंग में आते हैं, एजीएम जो होती है, एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह, ठीक है जी। लेकिन पार्टनरशिप में ये डेली बेस पे पार्टनर्स खुद आके चीज़ों को देख रहे होते हैं। लेस रेगुलेटरी कंट्रोल लाइक अ सोल प्रोप्राइटरशिप, अ पार्टनरशिप हैज फ्यूअर रेगुलेटरी कंट्रोल्स अफेक्टिंग इट्स एक्टिविटीज देन डज अ कारपोरेशन। जाहिर सी बात है जी कि वही बात है जो मैंने ऊपर स्टार्ट में की थी कि जिस तरह किराने की दुकान खोलने के लिए आपको गवर्नमेंट से कुछ कम मंजूरियां लेनी पड़ती हैं, कुछ कम लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरीके से पार्टनरशिप में वो कह रहा है कि जी पार्टनरशिप के मामले में भी आपको जो है ना वो कंपनी के मुकाबले में पार्टनरशिप के अंदर कम रेगुलेटरी लॉज जो हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। अब पार्टनरशिप डज नॉट हैव टू फाइल पब्लिक, अच्छा कंपनी के अंदर ये होता है कि कंपनी ने साल के बाद अपनी ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक करनी होती है, ठीक है जी, विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और लिस्टेड कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो होती है उसके ऊपर ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि उसने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी पब्लिक करनी होती है, ठीक है जी। पहले क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वार्टर के एंड होने के जो है वो 30 दिन के बाद, सेकंड क्वार्टर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो सेकंड क्वार्टर के एंड होने के 60 दिन के अंदर अंदर, और थर्ड क्वार्टर की जो होती है वो भी 30 दिन के अंदर अंदर, और फोर्थ क्वार्टर के बाद तो फिर वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाती है। ये आप कंपनी लॉ के अंदर जाके पढ़ रहे होंगे सेकंड लास्ट चैप्टर में गालिबन। अच्छा जी, तो वो कहता है पार्टनरशिप को जो है ना वो कोई पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल, फाइल का मतलब होता है यानी कि पब्लिक करना या जमा करवाना। जमा किनको करवानी होती है, रजिस्ट्रार, एससीसीपी, ठीक है जी, इन लोगों को या शेयर होल्डर्स को भेजनी होती हैं। with government agencies are send out quarterly financial statements to several thousand owners as the corporations do, such as Unilever and Pakistan State Oil। यूनिलीवर कंपनी है, पीएसओ, ये जो पंप वगैरह भी आपने देखे होंगे पीएसओ के, शेल के, ठीक है जी। तो वही बात है कि पार्टनरशिप को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है इनको नहीं भेजनी पड़ती हैं, जमा नहीं करवानी होती। A partnership does, however, have to abide by all laws relevant to industry or profession in which it operates, as well as provincial and federal laws relating to labor safety, environment and so on, just as the sole proprietorship does। हाँ, वो कहता है कि जो कवानीन है, ठीक है जी, माहौलियाती आलूदगी के कवानीन है या दूसरे चौथे जो कवानीन है बिजनेस के, उनको इसको जरूर फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद है जी डिसएडवांटेजेस अनलिमिटेड लायबिलिटी। आप कल कॉन्सेप्ट बड़ा बहुत गहरे तरीके से पढ़ चुके हैं जी कि लिमिटेड और अनलिमिटेड का फ़र्क क्या होता है। ऑल जनरल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर द डेट्स ऑफ बिजनेस, ये कल भी आपने पढ़ा था। इनफैक्ट एनी वन पार्टनर कैन बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर ऑल द पार्टनरशिप डेट्स एंड लीगल जजमेंट्स regardless of who caused them. As with sole proprietorships, business failure can lead to loss of general partners' personal assets,
To overcome this problem, many countries may allow the formation of limited liability company which protect each individual partner from responsibility for the acts of other partners and limit their liability to harm। अच्छा, ये कल जो कुछ आपने पढ़ा था सारा कुछ उसने दोबारा यहाँ लिख दिया हुआ है कि जनरल पार्टनर जो होता है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। यानी कि वो अगर पैसे दे के उस मामला नहीं पूरा हो रहा तो फिर वो घर गाड़ी जो मर्जी बेचे, वो उसका सर दर्द है। लेकिन वो ये कह रहा है पहले में अगले तरफ के कुछ मुल्कों में हर इंडिविजुअल पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट निकाला गया ताकि पार्टनर को यानी कि एक हद तक पे करना पड़े, ये ना हो कि उसकी सारी की सारी जेब खाली हो जाए। ये वही कल वाली बात है, इसको इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, कल भी मैंने ये बात बताई थी कि परसेंटेज डन होती है, वो शीदा मीदा फीका और चीमे वाली बात आपको याद आ रही होगी, 25-25-25% वाली। Any profits that the partnership generates must be shared among all partners. As a result, higher the number of total partners, smaller the share of each individual partner. जाहिर सी बात है कि जितने ज़्यादा फिर पार्टनर होंगे, आखिर ज़्यादा पार्टनर कैसे बन गए, फिर शेयर्स की डिवीजन हुई होगी ना, 10% उसके पास, 15% उसके पास, 20% उसके पास। अगर कम पार्टनर्स होंगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज उन्होंने रखी हुई होगी, मिसाल के तौर पर 50% एक के पास, 40% या 30% दूसरे के पास। जितने ज़्यादा पार्टनर होंगे फिर उतना शेयर छोटे ही टुकड़ों में तकसीम होता जाएगा। शेयरिंग द प्रॉफिट्स इज रिलेटिवली इजी इफ all partners contribute equal amounts of time, expertise and capital. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को कहता है जी कि ज़्यादा आसान है अगर तीन के तीन मिसाल के तौर पे चार पार्टनर हैं, चार के चार पार्टनर का फिर परसेंटेज क्या होगी, 25-25% इक्वल टाइम देते हैं बिजनेस को, ठीक है जी। यानी कि इक्वल बेसिस है उनके हर चीज़ की, काम करने की, ड्यूटी निभाने की, हर चीज़ की, तो उनमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा आसान होती है। अच्छा जी, but if one partner puts in more money and others more time, it might be more difficult to arrive at a fair profit sharing. जाहिर सी बात है फिर वो इनके अंदर आपस में फिर ये डिसाइड होता है, एक ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा ज़्यादा टाइम दे रहा है। समटाइम्स पार्टनरशिप के अंदर साइलेंट पार्टनर भी होते हैं जो कि मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो वो फिर उनकी जो भी डिवीजन होगी, फिर जाहिर बात है जो टाइम दे रहा है उसके वो हो सकता है वो अलग सैलरी चार्ज कर रहा हो या उसके कुछ एक्स्ट्रा उसको अमाउंट पे करते हो बाकी पार्टनर्स, या जिसने ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है तो उस पे हो सकता है उसे यानी कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया जाता हो, क्योंकि बाकियों ने अगर 10-10 लाख लगाया है और उसने अगर 50 लाख लगाया है तो जाहिर सी बात है फिर कुछ ना कुछ उसका हक तो बनता ही है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हाँ ये है कि आप बाउंड नहीं है कि आप बाकी पार्टनर्स के पाबंद नहीं है कि आप उनकी जो ओपिनियन वो दे रहे हैं आपने उसी को फॉलो करना है। आप ये भी कर सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि ये चीज़ ठीक है, आप उस पर अपना पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दे सकते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है या इसको इस तरह होना चाहिए। In contrast of combined knowledge and skills, diversity of partners may result in serious disagreements for key business decisions such as how to run their business, which employees to hire, how to allocate responsibilities, and when to expand. यानी कि सारा मामला है कारोबार को किस तरह चलाना है, किस मुलाजिम को रखना है, किसको निकालना है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। सारी बात ये पार्टनर डिसाइड कर रहे हो तो हो सकता है पार्टनर ए और बी उस चीज़ पे मुत्तफिक हों और सी उससे इख्तलाफ कर रहा हो। मिसाल के तौर पे सिंपल मिसाल है, कोई सियासी मिसाल नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। जैसा कि आजकल जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है जी कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी साहब और मुख्तलिफ जितने भी सियासी हैं, तो अब ये हो सकता है पॉसिबल है कि इमरान खान और आसिफ अली जरदारी ये हों जी कि फ़लाँ को जनरल बनाया जाए, और शहबाज शरीफ जो है वो ये इस बात पे आ सकता है कि नहीं जी फ़लाँ को नहीं फ़लाँ को बनाना है। तो ये एक सिंपल सी मिसाल ये वाली है जो कि माशाल्लाह इख्तलाफात हमारे पाकिस्तान में चलते रहे हैं और चलते ही रहने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको भी आई थिंक समझ आ गया होगा इस मिसाल से। मकसद कोई सियासी पॉइंट नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल याद रह जाती है। उसके बाद है जी सच डाइवर्सिटी इन पर्सनैलिटीज एंड वर्क स्टाइल्स कैन कॉज क्लैशेस और ब्रेकडाउन्स इन कम्युनिकेशन, समटाइम्स रिक्वायरिंग आउटसाइड इंटरवेंशन टू सेव द बिजनेस। जाहिर सी बात है जब फिर इख्तलाफात होते हैं तो फिर आपस में मामला काफ़ी हद तक बिगड़ जाते हैं और कोई किसी थर्ड पार्टी बाहर के किसी बंदे को इंटरफेयर करना पड़ता है ताकि इनके आपस के जो फड्डे हैं वो ख़त्म हो और कारोबार चलता हुआ कारोबार तबाह ना हो या मामलात दुरुस्त समत में आ जाएं। Resolution
होता है जी बंद करना कारोबार को। तो रेजोल्यूशन में क्या है जी कि एज अ रूल पार्टनरशिप्स आर इजियर टू फॉर्म देन टू लीव। ठीक है जी, वो कहता है जी कि एज अ रूल, इसको अंडरलाइन करना, ये टेस्ट हो सकता है कि पार्टनरशिप्स जो है ना उनको बनाना ज़्यादा आसान होता है बंद करने की निस्बत। व्हेन वन पार्टनर वांट्स टू लीव, जब एक पार्टनर छोड़ना चाहता है, द वैल्यू ऑफ देयर शेयर मस्ट बी कैलकुलेटेड, जाहिर बात है कि उसका शेयर कितना था वो कैलकुलेट करना पड़ता है। इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट टू डिसाइड हु इज़ गोइंग टू एक्वायर द शेयर्स। अच्छा ये है कि मिसाल के तौर पे एक पार्टनर था, उसके 50% शेयर थे, ठीक है, 40% शेयर थे, तो वो छोड़ के जा रहा है। तो ये है कि बाद में फिर इन कि जो ये पार्टनर तो छोड़ के जा रहा है, ये तो अपना पैसा निकालेगा, कैपिटल वापस लेके जाएगा, ये जो भी उसका हिस्सा बनता होगा वापस लेके जाएगा। तो भाई इसके ये 40% शेयर जो हैं वो लेगा कौन अब? ये भी एक सोचने की बात होती है। जो बड़ी कंपनी से मसला तो नहीं होता, लेकिन फिर सोचना तो फिर भी पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये 40% अपना हिस्सा लेगा तो कंपनी से पैसा जाएगा, और फिर कंपनी को फंड्स की जरूरत तो है ये पार्टनरशिप को, यानी कि it is always difficult to decide who's going to acquire। अच्छा जी, and if that person is acceptable to other partners। और दूसरी बात यह है कि जो बाद में वो पार्टनरशिप लेना चाहता है, क्या वो बाकी पार्टनर्स भी उससे अग्री करेंगे या नहीं करेंगे। If a partner who owns more than 50% of entity withdraws, dies or becomes disabled, the partnership must recognize or end। हाँ, अगर एक पार्टनर के पास 50% या उससे ज्यादा शेयर थे और वो जो है वो चला गया, साइड पे हो गया, मर गया, ठीक है जी, या डिसेबल हो गया, ठीक है जी, डिसेबल हो सकता है कि वो कुछ लॉस के तहत डिसेबल हो जाए, या वैसे माजूर हो गए, या मुख्तलिफ इसमें सोचा जा सकता है। तो फिर पार्टनरशिप वो कहता है जी कि खत्म हो जाती है, या दोबारा पार्टनरशिप फिर वो हो और लोग आए तो दोबारा पार्टनरशिप डीड बने, या फिर वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स मोस्ट पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स इंक्लूड स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर ट्रांसफरिंग पार्टनरशिप इंटरेस्ट एंड बाय सेल एग्रीमेंट्स दैट मेक प्रोविजन फॉर सर्वाइविंग पार्टनर्स टू बाय अ डिसीज्ड पार्टनर्स इंटरेस्ट। वो कहते हैं कि इन सब मसाइल से निमटने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर यानी कि ये सारी गाइडेंस मौजूद होती है, ठीक है जी, कि अगर एक पार्टनर मर जाता है तो उस केस में फिर किस किस तरीके से उसके शेयर को जो है वो वापस करना है, और उसकी जगह पे जो बंदा आएगा किस किस तरीके से सारा मामला यानी कि निपटाना है। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।